Hello everyone, I am Sudhir Warkade, your biology teacher and welcome to the IdeoGrown. So students, इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 से विच इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्लास 10th के लिए है बेसिकली ये। और ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने के लिए। इसीलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कीजिए। तो चलिए बिना कोई देर किए अपने बोर्ड की तरफ चलते हैं और फिर वहाँ पे देखते हैं कि हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो ये है हमारा चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। आखिरकार जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इसका एक कंप्लीट वन शॉट वीडियो मैंने आपके लिए बना के रख दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, मैं जो ये लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन शॉट वीडियो मिल जाएगा। एक बार उसको देख लीजिए और देन उसके बाद फिर हम इन क्वेश्चन पे आएंगे। तो जैसे ही आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी लगने वाले हैं, है ना। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आने की जिनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर्स, डिफरेंशिएट बिटवीन टू टाइप ऑफ पॉलिनेशन that occurs in flowers. What happens when a pollen land on a suitable stigma? And write about events that occurs till the seed formation in ovary. तो बेसिकली यहाँ पे एक बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं उनको यहाँ पे पूछा गया है, तो एक एक करके हमको यहाँ पे आंसर करना है। तो सबसे पहला जो है वो यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल फ्लावर्स का एग्जाम्पल बताना है और इसके अलावा फिर हमको डिफ्रेंशिएट करना है पॉलिनेशन के बारे में। तो पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं, तो दोनों ही टाइप के पॉलिनेशन को हमको यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। देन उसके बाद है कि अगर जो पॉलन है वो कहाँ पे लैंड करता है, वो लैंड करता है स्टिग्मा में, तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो हमको बताना है। और इसके अलावा जब ओवरी में क्या होता है, सीड का फॉर्मेशन, तो कौन कौन से इवेंट्स वहाँ पे होते हैं। तो यही सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके हमको आंसर करना है। तो सबसे पहले एक एक करके करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट का, यूनिसेक्सुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का जो एग्जाम्पल है वो है पपाया एंड कुकुरबिटा। तो ये बेसिकली यूनिसेक्सुअल होता है। यूनिसेक्सुअल का मतलब होता है कि जिनमें या तो मेल पोर्शन होता है या तो फिर फीमेल पोर्शन होता है। तो या तो फ्लावर में बस फीमेल हो या फिर मेल हो, तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। वही बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, ये दोनों ही होते हैं, जैसे कि मस्टर्ड एंड हिबिस्कस, ये दोनों ही फ्लावर जो हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट होंगे। अगर हम यहाँ पे सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन के, तो हमको पॉलिनेशन के बारे में बताना। तो पॉलिनेशन बेसिकली दो टाइप का होता है ना। कौन कौन से, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या है। सेल्फ पॉलिनेशन बेसिकली क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, है ना। तो एंथर होगा यहाँ पे ये, तो इसमें से क्या होगा, पॉलन जो है यहाँ से मूव करेगा, है ना। ये पॉलन ग्रेन्स आ गए, ये क्या है पॉलन, यहाँ मूव करते हुए कहाँ गए, स्टिग्मा में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम स्टिग्मा का एक डायग्राम बना देते हैं, ये देखिए। तो ये डायग्राम बना दिया हमने, तो ये यहाँ से मूव करके कहाँ पे गए, स्टिग्मा तक गए। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। और यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन क्या, सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब ये है कि एक ही फ्लावर हो, ठीक, एक ही फ्लावर में पॉलिन ग्रेन जो होता है वो कहाँ चला जाए, स्टिग्मा तक जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। बट क्रॉस पॉलिनेशन क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। ठीक, तो हमारे पास ये दो प्लांट है, इसमें ये फ्लावर लगा हुआ है ना। तो फ्लावर लगा है, तो यहाँ पे सपोज करो आपका है पॉलन ग्रेन, ठीक है, पीजी कर देता हूँ यहाँ पे पॉलन ग्रेन, मतलब एंथर का पोर्शन है, पॉलन ग्रेन जो है यहाँ से निकलेंगे, है ना। और मूव करते हुए यहाँ पे
स्टिग्मा तक जाएंगे। ये क्या है? स्टिग्मा। तो यहाँ से पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा तक गए, तो ये दो डिफरेंट फ्लावर है, तो इन दोनों के बीच में जो पॉलिनेशन हो रहा है उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पोर्शन की तरफ। नेक्स्ट पोर्शन क्या है हमारा? नेक्स्ट पोर्शन है कि पॉलिनेशन के बाद कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, है ना। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि व्हाट हैपन व्हेन द पॉलन लैंड्स। अब देखो यहाँ पे पॉलन जो है बेसिकली लैंड कर गए यहाँ पे, अब इसके बाद फिर क्या प्रोसेस होगी वो हमको बताना है। तो देखो सबसे पहले क्या होगा, आफ्टर फॉलिंग ऑन द सुइटेबल स्टिग्मा द पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रेंट। तो जो पॉलन ग्रेन है बेसिकली ये पॉलन ग्रेन है, ठीक है, और ये रहा हमारा स्टिग्मा। ये क्या? स्टिग्मा। तो इसने क्या किया, सबसे पहले तो यहाँ पे जो न्यूट्रिएंट मटेरियल थे उन सबको क्या कर दिया, उसने एब्जॉर्ब करा। देन इट प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब, और इसके बाद फिर ये क्या करेगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन। तो ये पॉलन ट्यूब बना दिया मैंने, ये पॉलन ट्यूब बन गया। देन द पॉलन ट्यूब कैरी टू मेल गैमेट। अब यहाँ पे क्या होगा, दो मेल गैमेट जो है, ये सपोज करो मेल गैमेट है दो, ये दोनों क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक। एंड इट ग्रो थ्रू स्टाइल रीच द ओवरी एंड एंटर द ओव्यूल। तो ये देखो ये पोर्शन जो है ये बेसिकली किसका पोर्शन है, स्टाइल का पोर्शन है, ये है स्टाइल, है ना। और यहाँ पे ये पोर्शन है ओवरी, तो ये है ओवरी का पोर्शन और ये स्टाइल का पोर्शन, ठीक है। और ऊपर जो है ये बेसिकली क्या है, स्टिग्मा, स्टिग्मा। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इस तरफ क्या हुआ, ये मूव करा ओव्यूल तक, है ना। देन इनसाइड द ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर द टिप ऑफ पॉलन ट्यूब बस्ट एंड रिलीज टू मेल गैमेट। अब ओवरी में जो होगा यहाँ पे, इसमें क्या है, ओव्यूल है अंदर, ये ओव्यूल का पोर्शन। अब ओव्यूल के अंदर ये क्या करेगा, ट्यूब एंटर कर जाएगा। ये जो यहाँ पे ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ट्यूब क्या होगा, इसके अंदर एंटर कर जाएगा। और जो ये दोनों मेल गैमेट है ये एंटर करके अंदर चले जाएंगे, ठीक है। तो दोनों अंदर आ गए। अब क्या होगा, एक मेल गैमेट जो होगा वो किससे फ्यूज होगा, एग से, है ना। तो यहाँ पे एक सेल है ऑलरेडी, तो हम वहाँ पे बना देते हैं, दूसरे कलर से बनाता हूँ मैं। सपोज कीजिए ये है एग सेल, ये एग सेल है। इन दोनों के साथ क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। और फ्यूजन करने के बाद फिर क्या होगा, फ्यूजन करने के बाद ये एक सिंगल सेल फॉर्म करेंगे जिसको हम बोलते हैं जायगोट, ठीक है। क्या फॉर्म कर देंगे, ये जायगोट फॉर्म कर देंगे दोनों। देन जो दूसरा मेल गैमेट है वो फ्यूज होगा किससे, डिप्लॉयड सेंट्रल सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो सैक। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक और यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, बेसिकली न्यूक्लियाई होगा वो। तो एक और जो न्यूक्लियाई है, क्योंकि दो गए हैं तो हम यहाँ पे एक और ये न्यूक्लियाई बना देते हैं। इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि क्लियर समझ में आएगा आपको। ये देखिए दूसरे कलर से बना दिया। तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं। ये दोनों ऑलरेडी फ्यूज हो चुके हैं तो ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे। और ये होता है बेसिकली क्या, ये जो होगा आपका सेंट्रल सेल है, मतलब डिप्लॉयड सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई है। तो इन दोनों को फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन होके ये बनाएंगे आपका क्या, पीईसी। क्या बनाएंगे, पीईसी, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, है ना। तो यहाँ पे ये चीज होती है। तो इसको अगर हम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, अंदर का पोर्शन है, ठीक है, अंदर के पोर्शन में। तो अंदर के पोर्शन में यहाँ पे है एग, है ना। तो एग जो है वो यहाँ पे आके इसके साथ फ्यूजन कर गया, ठीक। तो इन दोनों को फ्यूजन करने के बाद फिर क्या बना रहा है, ये बना रहा है जायगोट। और यहाँ पे ऑलरेडी एक और न्यूक्लियाई है जो कैसा है, जो है बेसिकली आपका डिप्लॉयड, है ना। इसको बोलते हैं डिप्लॉयड सेंट्रल सेल, है ना। तो डिप्लॉयड सेंट्रल सेल है। अब हमारा एक और गैमेट आया अंदर और ये दोनों फ्यूज हो गए। और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएगा, पीईसी, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो जायगोट होगा ये जायगोट जो है अपग्रेड होगा, यानी कि डेवलप होगा, और डेवलप होकर क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बना दिया इसने। और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो क्या करेगा, वो न्यूट्रिशन देने का काम करेगा, ठीक है। तो ये न्यूट्रिटिव इसके इम्पोर्टेंस होता है। देन एंडोस्पर्म जो होता है वो
जो न्यूट्रिशन बनाएगा वो बेसिकली कौन कंज्यूम करेगा, एम्ब्रियो कंज्यूम करेगा। और जो बाहर जो एंटेग्यूमेंट है, जो ये बाहर का पोर्शन होता है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, एंटेग्यूमेंट बोलेंगे, ठीक है। तो ये एंटेग्यूमेंट जो रहेंगे बेसिकली वो सीड कोड का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। और द ओव्यूल इज ट्रांसफर इनटू द सीड, और जो ओव्यूल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वो सारे इवेंट्स हैं जो कि बेसिकली कब होते हैं, जब पॉलिनेशन हो जाता है। तो ये सारे के सारे इवेंट होंगे इवेंट्स आफ्टर पॉलिनेशन। चलो, तो ये हो गया। तो आपको सारे के सारे जितने भी फॉर्मेशंस हैं वो एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है क्या, कि ओव्यूल जो है वो सीड में, और ओवरी जो है वो किस में कन्वर्ट होता है, फ्रूट में कन्वर्ट होता है ना। तो ओव्यूल किस में होगा, ओव्यूल होगा सीड में, और ओवरी किस में होगा, फ्रूट में। तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नेम द ऑर्गन दैट प्रोड्यूस स्पर्म एज हार्मोन, इट्स सीक्रेट एंड राइट इट्स फंक्शन। उस ऑर्गन का नाम बताइए जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, स्पर्म प्रोड्यूस करता है ना, और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। उसके हमको क्या करना है, उसके फंक्शंस भी लिखने हैं। तो ऑर्गन का नाम बताना है और फिर उसको कौन कौन से हार्मोन निकालेगा और क्या फंक्शन है। देन सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेयर फर्टिलाइजेशन अकर्स। यहाँ पे एक्चुअल में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में उसका पार्ट बताना है, और इसके अलावा फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होता है ये भी हमको क्लियर करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे पार्ट है इसी क्वेश्चन का सी, उसमें है एक्सप्लेन हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट इनसाइड द मदर बॉडी। मदर बॉडी के अंदर जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिल रहा है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए का, है ना। ए में हमको स्पर्म कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली द आंसर इज टेस्टिस। जो टेस्टिस होते हैं उसमें स्पर्म प्रोड्यूस होता है ना। और उसमें एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है टेस्टिस में प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन जो रहता है उसका वर्क देखा जाए तो ये स्पर्म के फॉर्मेशन में, देन प्यूबर्टी में जो चेंजेस होते हैं, प्यूबर्टी चेंजेस बोलेंगे, बॉयज़ में बहुत सारे ऐसे चेंजेस होते हैं प्यूबर्टी के टाइम पीरियड में, तो वो एक्चुअल में इसी हार्मोन के कारण ही होते हैं। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के, वो भी इसी हार्मोन के कारण ही क्या होते हैं, बनते हैं। तो ये हो गया इसके फंक्शन। देन अब हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड का। सेकंड जो है बेसिकली कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ये जो फर्टिलाइजेशन होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो होता है फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन फैलोपियन जो ट्यूब होगा वहाँ पे कहाँ, कौन सी स्पेसिफिक लोकेशन, तो वो है इस्थमस। कौन सा पोर्शन है वो, इस्थमस। और फैलोपियन ट्यूब को हम ओविडक्ट भी बोलते हैं, है ना। तो उसका इस्थमस का जो पोर्शन होता है वहीं पे स्पर्म सेल और ओवम सेल दोनों क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं। और फ्यूज होके जो पोर्शन बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं। और इस प्रोसेस को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन हुआ यहाँ पे, और वो पोर्शन जो है वो कौन सा है, इस्थमस। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सी, एक्सप्लेन हाउ द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट नरिशमेंट। अब जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको नरिशमेंट आखिरकार कैसे मिलता है, तो देखिए इसको मिलता है प्लेसेंटा से। एक स्ट्रक्चर होता है फीमेल बॉडी के अंदर जो कि लिंक होता है मदर बॉडी और जो फीटस है, दैट मीन्स डेवलपिंग एम्ब्रियो, उन दोनों के बीच का, इसको बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा से क्या मिलता है, इनको नरिशमेंट मिलता है। So the developing embryo obtain nourishment from the mothers with the help of placenta. प्लेसेंटा जो है बेसिकली उसमें फिंगर लाइक आउटग्रोथ होती है जिसको हम बोलते हैं विले, है ना। तो ये फीटस जो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा, जब ऑर्गन वगैरह डेवलप होने लग जाते हैं तो उसको हम फीटस बोलते हैं। तो उस फीट और उसके जो पार्ट रहेंगे उसको हम बोलेंगे फीटल पार्ट। तो फीटल पार्ट ऑफ प्लेसेंटा हैज नंबर ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ दैट्स कॉल्ड विली, एंड विली आर इन नियर कॉन्टेक्ट विथ मैटरनल बॉडी। जो विलेई जो होते हैं वो बेसिकली मैटरनल बॉडी से कनेक्ट करते हैं बाय द प्लेसेंटा, एंड इट हेल्प इजी पासेस ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम मदर ब्लड साइनसेस इनटू
ब्लड ऑफ द एम्बिलिकल कॉर्ड ऑफ द फीटस। तो फीटस बेसिकली वो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, वो फीटस जो होगा वो बेसिकली प्लेसेंटा से एम्बिलिकल कॉर्ड से क्या रहेगा, जुड़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण क्या है, जिसके कारण जो फूड मटेरियल्स हैं वो कहाँ तक पहुँच पाएंगी, फीटस तक पहुँच पाएंगे, यानी कि आपका डेवलपिंग एम्ब्रियो तक पहुँच पाएंगी। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए state in a brief the function of following organ in human female reproductive system। female reproductive system में ओवरी, फैलोपियन ट्यूब एंड यूट्रस, इनके फंक्शन बताने क्या है। देन व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन एंड व्हाई डज इट अकर्स। मेंस्ट्रुएशन क्या है और ये क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। ए क्वेश्चन का आंसर, ओवरी जो है, ओवरी क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। ओवरी में पहला फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ओवा। इजी, जो ओवा है उसी से याद कर लो आप, फॉर्मेशन ऑफ ओवा एंड सीक्रेशन ऑफ हार्मोन लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरॉन। तो प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ये दोनों ही हार्मोन बेसिकली ओवरी के थ्रू ही क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। फेलोपियन ट्यूब जो होगा वो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा, साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। इस्थमस जो है वो बेसिकली साइट ऑफ क्या है, फर्टिलाइजेशन। फेलोपियन ट्यूब का ही वो पार्ट है। और इसके अलावा यहाँ से क्या पास होता है, ओवम भी पास होता है फेलोपियन ट्यूब से। तो फेलोपियन ट्यूब का वर्क भी समझ में आ गया। देन यूट्रस, यूट्रस जो है इम्प्लांटेशन एंड नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो, ये दो वर्क होते हैं। नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो का मतलब क्या, कि जो नरिशमेंट है, जब एम्ब्रियो जो है वो डेवलप होगा तो उसको जो नरिशमेंट मिलेगा बेसिकली वो यूट्रस के पास से ही मिलेगा। मतलब यूट्रस में क्या होगा कि जो जायगोट है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होके उसमें अटैचमेंट हो जाएगा, और अटैचमेंट होकर वहीं पे क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा। तो वहाँ पे उसको नरिशमेंट भी मिल रहा है। और इसके अलावा जो प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो जो है वो कहाँ पे कनेक्ट होता है, कहाँ पे अटैच होता है, आपके यूट्रस के पार्ट में, यूट्रस की जो मेम्ब्रेन होगी वहाँ पे। तो वहाँ पे जैसे अटैच होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, इम्प्लांटेशन। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी यहाँ पे, और इसके अलावा एम्ब्रियो को नरिशमेंट भी मिलेगा कहाँ पे, यूट्रस में। अब बात करते हैं यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन का। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है, तो मेंस्ट्रुएशन का बहुत ही सिंपल मीनिंग है कि डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग। एंडोमेट्रियल लाइनिंग जो है बेसिकली यूट्रस की लाइनिंग होती है, ये है ना। ये जो यूट्रस हमने स्टडी किया है, यहीं पे एक लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियल लाइनिंग। इस एंडोमेट्रियल लाइनिंग, उसके अलावा उसमें जो म्यूकस होता है और ब्लड होता है, जब ये क्या होते हैं, ये डिस्चार्ज होते हैं, है ना। तो डिस्चार्ज होते हैं, और कितने दिन के लिए, 3 to 5 डेज के लिए। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ये जो प्रोसेस होती है वो रेगुलर इंटरवल ऑफ 28 डेज, मतलब एक लगभग 1 मंथ का जो टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ये मेंस्ट्रुएशन की साइकिल चलती है, जो कि बेसिकली 3 to 5 डेज की होती है। साइकिल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि बार बार होता है एक स्पेसिफिक टाइम ऑफ इंटरवल के बाद। मतलब 28 डे के इंटरवल के बाद मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, जिसमें जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, म्यूकस होता है और ब्लड जो होता है वो डिस्चार्ज होता है बॉडी के बाहर। ठीक, ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता। जब बॉडी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, तो जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जरूरत नहीं रहती है, तो वो क्या होती है, वो यूट्रस से टूटने लग जाती है और बाहर आ जाती है। ठीक, तो यहाँ पे इट अकर्स इन रिस्पॉन्स ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम, मतलब ओवम जो है वो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एंड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोगेस्टेरॉन, और प्रोगेस्टेरॉन जो है वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए किसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, एंडोमेट्रियल लाइनिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एंडोमेट्रियल लाइन जो रहेगा वो डिग्रेड होके बॉडी के बाहर निकल जाएगा। और 3 से 5 दिन, दैट मीन्स 3 to 5 डेज इसमें लगते हैं, और इसी पीरियड को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड लिस्ट विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन 3 एडवांटेज ऑफ practicing these process for growing some type of plants. Then second question है यहाँ पे, select 2 plants from the following which are grown by this process. कौन सा, बनाना, wheat, mustard, jasmine and gram.
इनमें से हमको बताना है कि ये जो पर्टिकुलर जो प्लांट्स हैं इनमें हम किस प्लांट को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू ग्रो कर सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। फर्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज द फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट्स by using vegetative part of a parent plant। मतलब जो पेरेंट प्लांट है उसके वेजिटेटिव पार्ट से अगर हमने एक नया प्लांट बनाया है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जो पार्ट है जिसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, नए प्लांट को बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं प्रोपग्यूल। क्या बोलते हैं उसको हम, प्रोपग्यूल। तो प्रोपग्यूल जो है बेसिकली एक ग्रोइंग पार्ट होता है। ठीक, तो जैसे कि स्टेम, रूट, लीफ। अब यहाँ पे फ्लावर नहीं है ना, क्योंकि फ्लावर जो होता है बेसिकली मेल एंड फीमेल पोर्शन होते हैं वहाँ पे, इसीलिए हम यहाँ पे फ्लावर का नाम नहीं ले रहे हैं, है ना। उसके अलावा जो दूसरे पार्ट होते हैं स्टेम, रूट एंड लीफ, ये इसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं फ्लावर के। तो जहाँ पे ग्रोइंग रीजन होगा उसी से हम क्या करेंगे, एक पूरा प्लांट बना सकते हैं। जैसे स्टेम की बात करें तो शुगर कैन एंड बोगनवेलिया एंड पोटैटो, ये कुछ प्लांट्स हैं जिनके स्टेम का यूज करके हम पूरा प्लांट बना सकते हैं। वही पोटैटो और डहलिया जो है इसके रूट का यूज करके पूरा प्लांट बनाया जा सकता है। और ब्रायोफाइलम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, ब्रायोफाइलम, उसकी लीफ का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक पूरा प्लांट जो है वो बना सकते हैं, है ना। तो वहां पे हमको प्रोपोग्यूल्स मिल जाएंगे। इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। इज दैट इजी? बहुत ही इजी क्वेश्चन पढ़ने वाला है। अब कुछ एडवांटेज है इसके, क्या क्या एडवांटेज है ना, जल्दी जल्दी देखते हैं क्या क्या एडवांटेज है। एडवांटेज नंबर 1, ये बहुत ही क्विक मेथड है ना। और इसमें हम उन प्लांट को भी बना सकते हैं जिनमें फ्लावर्स होंगे और बाद में फ्रूट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जो स्टेम, रूट या लीफ की मदद से जब प्लांट बनाते हैं, जो नया प्लांट बनता है उसमें फ्लावर भी आते हैं और फ्रूट भी आते हैं, है ना। तो बिना सीड का इंतजार किए कि भाई, अगर हम जैसे देखें कोई प्लांट को अगर ग्रो करना है तो पहले प्लांट ग्रो होगा, फिर मैच्योर होगा, सीड फॉर्म होंगे, फिर सीड को फिर ग्रो करेंगे और फिर से प्लांट बनाएंगे। तो एक बहुत लंबी प्रोसेस हो गई। बट यहाँ पे अगर कोई प्लांट ग्रो हुआ है और उसका वेजिटेटिव पार्ट है तो पार्ट को निकाला और उससे हमने नया प्लांट बना दिया। तो हमको लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता, इसलिए हम इसको बोलते हैं क्विक मेथड। और इसमें फ्लावर और फ्रूट भी आगे चल के उसमें प्रोड्यूस होते हैं। इट इज़ ओनली नोन मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ सीडलेस प्लांट। अब इसमें हम सीडलेस प्लांट भी बना सकते हैं। जैसे सपोज कीजिए किसी प्लांट का सीड नहीं आ पा रहा है तो भी हम क्या कर सकते हैं, उससे प्लांट बना सकते हैं, जैसे बनाना और शुगर केन। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट है इसका, ऑल द इंडिविजुअल प्लांट आर क्लोन। इसमें जो प्लांट बनते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से वो क्लोन रहते हैं, क्योंकि उसमें वेरिएशन के चांस ना के बराबर है ना। तो जेनेटिकली कैसे होंगे, यूनिफॉर्म होंगे। तो एक जैसे प्लांट जो है पेरेंट प्लांट, वो जिस तरीके का है, जो ऑफस्प्रिंग प्लांट होगा वो भी जेनेटिकली सिमिलर होगा, दैट मीन्स वो क्लोन होगा। ठीक, इसके अलावा गुड क्वालिटी ऑफ अ वैरायटी कैन बी मेंटेन इनडेफिनिटली। मतलब अगर एक प्लांट है जिसमें हमको पता है कि बहुत ही अच्छा इसका जेनेटिक कॉम्बिनेशंस है और हम चाहते हैं कि आने वाले जनरेशन में इसमें वेरिएशंस ना हो, तो क्या कर सकते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं जिसमें क्लोन्स फॉर्म होते हैं और ये इनफाइनाइट जो प्रोजेनीज है उससे हमको मिल सकती है। ठीक, अब एक और यहाँ पे कि इस प्रोसेस से कौन कौन से जो प्लांट है वो बेसिकली हम ग्रो कर सकते हैं इस दिए हुए लिस्ट में। तो इसमें बनाना और जैस्मीन ऐसे प्लांट है जिसमें हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि डिफ्रेंशिएट करना है, डिफरेंस बताना है पॉलन ट्यूब एंड स्टाइल में, फिजन इन अमीबा एंड प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोडियम और अमीबा में दोनों में ही फिजन प्रोसेस होती है सेल डिवीजन की, तो उसमें क्या डिफरेंस है। फ्रेगमेंटेशन एंड रीजनरेशन में क्या डिफरेंस है। बडिंग ऑफ हाइड्रा एंड ब्रायोफाइलम, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन, इनमें क्या डिफरेंस है। तो एक एक करके डिफरेंसेस हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉलन ट्यूब और स्टाइल का। ठीक, तो पॉलन ट्यूब और स्टाइल क्या है यहाँ पे। देखो, पॉलन ट्यूब इज आउटग्रोथ ऑफ पॉलन ग्रेन। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं।
जिसके में क्या होता है, जिससे मेल गैमेट होते हुए कहाँ तक जाता है, ओव्यूल तक जाता है। सो दिस इज द पोलन ट्यूब। और जो स्टाइल है वो स्टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, पिस्टल का। पिस्टल जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो जो पिस्टल है उसमें जो स्टेल्क होता है वो बेसिकली क्या बोलते हैं, उसको हम स्टाइल बोलते हैं। ठीक, कुछ इस तरीके का। तो ये यहाँ पे स्टाइल है ना। ये क्या करता है यहाँ पे, इट मीन लिफ्टिंग द स्टिग्मा अबव द लेवल ऑफ ओवरी। ओवरी के ऊपर जो रहता है इसको पकड़े हुए रखता है। तो यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है वो आसानी से यहाँ तक आ रहा है। दो चीजें समझ में आई। अब आते हैं हमें यहाँ पे अमीबा और प्लाज्मोडियम का फिजन के बारे में। तो यहाँ पे देखियो कि अंडर फेवरेबल कंडीशन अमीबा मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन। अमीबा जो सिंगल सेल है वो क्या करता है, जब फेवरेबल कंडीशन होती है, जब मतलब खाना पीना भरपूर होता है, तो उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या करता है, खुद को बाइनरी फिजन के थ्रू डिवाइड कर देता है, यानी कि रिप्रोड्यूस हो जाता है, अपने जैसे एक और ऑर्गेनिज्म बना देता है अमीबा अंडर फेवरेबल कंडीशन। और जो प्लाज्मोडियम होता है वो बेसिकली मल्टीपल फिजन करता है ना। और ये मल्टीपल फिजन करेगा जब उसको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी। तो अमीबा में बाइनरी फिजन फेवरेबल कंडीशन में होता है, और फिर प्लाज्मोडियम में भी जब फेवरेबल कंडीशन आती है उस टाइम पे मल्टीपल फिजन वो करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का। तो फ्रेगमेंटेशन और रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल ब्रेक होता है एक या मतलब टू और पीसेस में, और हर पीस जो रहता है मेच्योर होके इंडिविजुअल बनाता है। इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। वही रीजनरेशन में जो है, इट इज एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू फॉर्म लॉस और ब्रोकन पार्ट, है ना। इसमें क्या होता है कि जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होगा उसके अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि अगर उसका कोई पार्ट लॉस्ट हो गया है तो उस पार्ट को वापस से जनरेट कर दे, उसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। ठीक, तो रीजनरेशन बेसिकली एबिलिटी है इंडिविजुअल की कि वो लॉस्ट पार्ट को वापस बना सकता है। जबकि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि वो पीसेस में टूट जाता है, और पीसेस में टूटने के बाद हर पीस जो है वो ग्रो होता है, और ग्रो होके एक मैच्योर इंडिविजुअल बना सकता है। तो ये दोनों में एक डिफरेंस है। ठीक है, तो बेसिकली रीजनरेशन क्या हुआ कि पार्ट उसका लॉस्ट हुआ, उसको वापस उसने बना लिया। सो दिस इज रीजनरेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या है कि वो ब्रेक होता है बहुत सारे पीसेस में, है ना, ज़्यादा पीसेस में वो ब्रेक होता है, और फिर उसका हर पीसेस जो होता है वो पूरा का पूरा मैच्योर इंडिविजुअल बना लेता है। अब आते हैं यहाँ पे बड ऑफ हाइड्रा एंड बड ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम के बड में और हाइड्रा के बड में थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट देखते हैं, इसको समझते हैं। सबसे पहले हाइड्रा की बात करें। हाइड्रा का जो बड होगा इज एन आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी। बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ है, एंड विच गेट ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू एनिमल दैट सेपरेट टू लीड एन इंडिपेंडेंट लाइफ। मतलब एक हाइड्रा है, हाइड्रा के बॉडी के किसी पार्ट में आउटग्रोथ हुआ, और आउटग्रोथ होकर फिर वो एक डिटैच होकर फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह उसने अपनी पूरी लाइफ सस्टेन की। ठीक है, ब्रायोफाइलम जो होता है वो डेवलप होता है नॉचेस ऑफ द लीफ। ब्रायोफाइलम एक लीफ होता है, उसके नॉचेस जो होते हैं उसमें क्या डेवलप होता है, लीफ डेवलप होता है, एंड आफ्टर फॉलिंग ऑन ग्राउंड द बड स्प्राउट टू एंड फॉर्म प्लांटलेट्स। तो अब लीफ में क्या हुआ, है ना, ये लीफ है, लीफ के नोचेस में क्या हुआ, ब्रायोफिलम बना, ये अब यहाँ पे गिरेगा नीचे, और गिरने के बाद फिर ये पूरा प्लांट जो है वापस पूरा बना लेगा, प्लांटलेट पूरा कंप्लीट बना लेगा। सो दिस इज द बड ऑफ ब्रायोफाइलम। और हाइड्रा का बड में क्या डिफरेंसेस है वो दोनों हमने देख लिया। अब आते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है वो प्रोपोग्यू से मिलकर बनता है ना। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया कि न्यू प्लांट डेवलप फ्रॉम स्पेशलाइज्ड और अनस्पेशलाइज्ड मल्टीसेलुलर पार्ट ऑफ द पेरेंट प्लांट दैट फंक्शन एज प्रोपोग्यूल, जैसे कि ब्रायोफाइलम एंड सुगर केन। वही स्पोर फॉर्मेशन जो है वो क्या है, स्पोर फॉर्मेशन जो है, दिस इज द इंडिविजुअल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेलुलर रिप्रोडक्टिव बॉडीज। जो इंडिविजुअल जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, रिप्रोडक्टिव बॉडीज का फॉर्मेशन करेगा, और वो वहाँ से डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, वहाँ से मतलब उड़ जाएंगे, है ना, बिखर जाएंगे। और फिर जब उनको कोई अच्छी कंडीशन मिलेगी तो वहाँ पे जाके फिर वो नया इंडिविजुअल बना पाएंगे।
इसको हम बोलते हैं स्पोर। स्पोर बेसिकली क्या है, रिप्रोडक्टिव बॉडीज होते हैं जो कि ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या होते हैं, डिस्पर्ज होते हैं। तो वो चारों तरफ फैल जाते हैं और जैसे उनको अच्छी कंडीशन मिलती है वो पूरा इंडिविजुअल बना देते हैं, जैसे कि राइजोपस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन व्हाट हैपन व्हेन टेस्टोस्टेरोन रिलीज इन मेल्स, देन pollen grain fall on a stigma of the flower, egg fused with sperm cell, planaria is cut into many pieces and bud are formed at the notch of the bryophyllum leaf। अब देखिए, मैं इन क्वेश्चंस को इसलिए लेके आ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि एक ही क्वेश्चन को कई बार घुमा फिरा के पूछ लेते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है, और अगर आप ये प्रैक्टिस करेंगे तो आप इजी वे में उन क्वेश्चंस के भी आंसर दे के आएंगे जो क्वेश्चन आपने थोड़े बहुत भी पढ़ रखे हैं, है ना। तो इसलिए किन किन तरीकों से एक क्वेश्चन को पूछा जा सकता है वो भी प्रैक्टिस हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा आखिरी तक अच्छे से देखिएगा, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं, है ना। तो चलो इन सभी के क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले तो टेस्टोस्टेरोन की बात कर लेते हैं। टेस्टोस्टेरोन बेसिकली स्पर्म के फॉर्मेशन में, देन प्यूबर्टी में जो चेंजेस आते हैं उसमें, और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। वही पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो क्या है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन अगर स्टिग्मा में फॉल हो जाएगा तो क्या होगा, तो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा आर compatible. The pollen grain absorb water and nutrients from the stigma and germinate and form the pollen tube. Then pollen tube passes into the stigma and then style for reaching the ovary। तो सिंपल सी बात है, क्या होता है, पॉलन ग्रेन जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वहाँ से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा। ये देखो, ये पॉलन ग्रेन आया, पॉलन ग्रेन ने न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया, फिर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन किया, और पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करने के बाद यहाँ पे दो मेल गेमेट जो है मूव करते हुए ओव्यूल तक पहुँच गए। तो ये काम होता है इसमें। देन एग फ्यूज विथ स्पर्म, अगर एग जो सेल है स्पर्म सेल के साथ फ्यूजन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो ये स्पर्म सेल है और ये है एग सेल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एग, और ये है स्पर्म। दोनों सेल फ्यूज होंगे और फ्यूज होने के बाद क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, जो कि कैसा रहेगा, डिप्लॉयड रहेगा। नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस फॉर्म में रहेंगे, 2n के फॉर्म में रहेंगे। और ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा जाइगोट, है ना। दोनों फ्यूज हो गए, फ्यूज हो क्या बनाया इसने, जाइगोट बना दिया। अब ये जाइगोट जो है डेवलप होगा, और डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो, है ना। तो सिंपल सिंपल याद रखो यहाँ पे कि एग, स्पर्म सेल और एग सेल फ्यूज होके क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे। जाइगोट क्या करेगा, डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो बनाएगा। सो बहुत इजी क्वेश्चन। देन कटिंग ऑफ प्लानेरिया, प्लेनेरिया कट जाता है तो क्या होता है, प्लेनेरिया के पास कैपेबिलिटी होती है रीजनरेशन की, अपने कटे हुए बॉडी के पार्ट को रीजनरेट करने की कैपेबिलिटी किसमें होती है, प्लानेरिया में होती है। सो वी कैन से दैट ईच पीसेस बिगिन टू रीजनरेट anterior end and form the entire body parts, while posterior and give rise to posterior body parts. So regeneration occurs with the help of stem cell and dedifferentiated cells। ये बेसिकली स्पेसिफिक टाइप की सेल्स होती हैं जो कि इसके बॉडी पार्ट को रीजनरेट करने में हेल्प करती है। तो स्टेम सेल्स होती हैं इसमें जो कि पूरी बॉडी को वापस रीजनरेट कर सकती हैं। ब्रायोफाइलम लीफ के बारे में बात करें तो उनके जो मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन्स में जो नॉचेस होंगे वो क्या करते हैं, वो ब्रायोफाइलम की जो लीफ होगी उसमें ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं, है ना, बड फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं ये, बड फॉर्मेशन। तो ये ब्रायोफाइलम लीफ होंगे वो बड का फॉर्मेशन करेंगे और प्लांटलेट प्रोड्यूस करेंगे, जो कि वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन के अंदर आता है। ठीक, तो दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, ब्रायोफाइलम क्या करता है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो दिया हुआ डायग्राम है इसके बारे में बताना है। यह भी मैंने कई बार इस डायग्राम को बनाया है तो आसानी से आपको याद हो गया होगा। तो चलो एक बार हम देखते हैं क्या है। देन उसके बाद क्वेश्चन है पॉलिनेशन क्या है, सिग्निफिकेंस बताना है। देन हाउ डज फर्टिलाइजेशन अकर्स इन फ्लावर, नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर डेवलप इनटू सीड एंड फ्रूट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले इस डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम में जो ए है ये है क्या, पॉलन ग्रेन। जो बी है वो बेसिकली क्या है, पॉलन ट्यूब।
और वही हम बात करते हैं सी क्या है, ओवरी, और डी जो है वो है एग, है ना, ओव्यूल, है ना, ओवरी के अंदर क्या है, ओव्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पॉलिनेशन क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा टू द सॉरी एंथर टू द स्टिग्मा, एंथर से कहाँ तक, स्टिग्मा तक जो पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होता है उसको पॉलिनेशन कहते हैं। सिग्निफिकेंस देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, इट कैरी द इमोबाइल pollen grain to stigma for formation of the male gametophyte and fertilization। ठीक, तो ये सिग्निफिकेंस है कि अगर सिग्निफिकेंस की बात करें इसके पॉलिनेशन की, तो पॉलिनेशन होने के बाद जो इसके ये जो है हमारे गैमेट्स, इनको कहाँ तक पहुँचना पड़ता है, इनको ओवरी तक आना है ना, और ओवरी से ओव्यूल में जाना है और अंदर फर्टिलाइजेशन करना है यहाँ पे फ्यूजन के थ्रू, तो उसके लिए हेल्प कर रहा है ये। देन आफ्टर फॉलिंग ऑन सुटेबल स्टिग्मा द पॉलन एब्जॉर्ब द वाटर न्यूट्रिएंट्स, वो क्या क्या होते हैं वो मैं भी डिस्कस कर चुका हूँ। तो पहले क्या होगा, वाटर न्यूट्रिएंट को वो एब्जॉर्ब करेगा, फिर पॉलन ट्यूब ग्रोथ करेगा, और पॉलन ट्यूब ग्रोथ होने के बाद उसमें से जो गैमेट होंगे वो एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद ओव्यूल तक जाएंगे वहाँ पे, है ना, और सिनर्जिड सेल बेसिकली वहीं पे होती हैं, उसके थ्रू एम्ब्रियो सेक तक जाएंगे, और वहाँ पे फिर फ्यूज़ करके जायगोट बनाएंगे, और जायगोट जो रहेगा वो एम्ब्रियो बनाएगा, और जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है वो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक, इसके अलावा सीड जो है वो सीड से जो होगा वो किसके थ्रू बनेगा, ओव्यूल के थ्रू, और ओवरी से क्या बनेगा, फ्रूट बनेगा। तो सिंपल याद कर लो, देखो OVULE, तो आखिरी में ई है, तो ई मतलब सीड, है ना, ओवरी में नहीं है ये देखो ओव्यूल का लास्ट में ई, मतलब ओव्यूल से क्या बनेगा, सीड बनेगा, ई से आप सीड याद कर लो, और ओवरी से क्या बनेगा, फिर फ्रूट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, हमको नेक्स्ट क्वेश्चन जो बताना है, लिस्ट 3 डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस लिखना है, एंड एक्सप्लेन व्हाई वेरिएशन आर ऑब्जर्व्ड इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। तो यहाँ पे हमको बताना है कि वेरिएशन क्यों आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। दोनों चलो देखते हैं जल्दी से आंसर। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सबसे पहले तो पेरेंट कितने होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, 2 पेरेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं। वही अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सिंगल पेरेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता, नो रोल इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमेट्स का कोई रोल नहीं है। सेल डिवीजन अगर देखें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है मियोसिस टाइप का सेल डिवीजन, जिसको हम रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। वही एसेक्सुअल में क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन, है ना, तो माइटोटिक डिवीजन किसमें होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब वेरिएशन क्यों आएंगे, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल गैमेट फॉर्मेशन, क्योंकि वहाँ पे गैमेट फॉर्मेशन जो होते हैं वो एक गैमेट जो बनता है वो मेल से बनता है और एक बनता है फीमेल से, तो दोनों के कैरेक्टर डिफरेंट डिफरेंट आ जाते हैं। तो क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन है इसलिए ये मेन रीजन है वेरिएशन आने का। दूसरा क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर जो होती है जब सेल डिवीजन होता है तो एक प्रोसेस होती है जिसमें क्रोमोसोम पास पास आके दूर दूर जाते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्स शेप बनता है जिसको हम बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो इस क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो सकती है क्रोमोसोम्स की, तो क्रोमोसोम के जो सीक्वेंस रहते हैं उनकी इंटरमिक्सिंग हो सकती है, जिसके कारण क्या आ सकते हैं, नए कैरेक्टर्स आ सकते हैं। इसके अलावा रेप्लिकेशन जब होता है डीएनए से, जब क्या बनता है, डीएनए बनता है, तो उस प्रोसेस में म्यूटेशन हो सकता है, यानी कि डीएनए में चेंजेस हो सकते हैं, मिस्टेक्स हो सकती हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम म्यूटेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन होता है सेल डिवीजन के समय, इसलिए वहाँ पे वेरिएशंस आने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विंड एक्ट एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट्स, विंड जो है वो पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, तो क्या है ये, देन वेरिएशन इज एसेंशियल एंड बेनिफिशियल टू स्पीसीज, वेरिएशन जो है वो एसेंशियल है स्पीसीज के लिए, क्यों एसेंशियल है भाई बताओ जरा, तो देखेंगे इसको हम क्यों एसेंशियल है। देन यूज ऑफ कॉन्डोम प्रिवेंट प्रेगनेंसी, कॉन्डोम्स के थ्रू प्रेगनेंसी को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या फिर यूज, तो चलो इसको देखते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बी सेक्शन जो है इसी क्वेश्चन का वो है, व्हाट इज मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशन क्या है, एक्सप्लेन व्हाई इट अकर, क्यों होता है, देन एम्ब्रियो जो है किस तरीके से न्यूट्रिशन टेकअप करता है,
तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर चुके हैं, ऊपर के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखो यहाँ पे विंड जो होता है वो पॉलन ग्रेन को पकड़ता है। ठीक, और फिर क्या करता है, जब वो डिस्पर्ज होता है ना, डाई हिस्ट मतलब होगा यहाँ पे टूटना, तो डाई हिस्ट होगा यहाँ पे, बेसिकली एंथर जो है फूटेगा, और फिर जो पॉलन ग्रेन होंगे वो क्या होंगे, हवा में तैरेंगे। देन स्टिग्मा आर ऑफन feathery or sticky to retain pollen grain striking against them. Then wind pollination is called anemophily. अब देखो विंड जो है बेसिकली पॉलिनेटिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, मतलब पॉलन ग्रेन्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम जो है वो विंड करता है। जैसे ही पॉलन जहाँ पे बन रहा है ना, यानी कि एंथर, एंथर जैसे ही फूटेगा यानी कि डाइहेस्ड होगा, वैसे ही वो हवा में आ जाएंगे, और फिर हवा के थ्रू क्या करेंगे, जो पॉलन है वो स्टिग्मा तक जाएंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट। और वो पॉलिनेटिंग एजेंट कौन सा है, विंड। अगर विंड के थ्रू कोई पॉलन ग्रेन उड़ता हुआ स्टिग्मा तक जाता है और पॉलिनेशन होता है, तो इस प्रोसेस जो प्लांट कर रहे हैं, जिन प्लांट के फ्लावर कर रहे हैं, उसको हम बोलते हैं एनिमोफिली, है ना। एनिमोफिली मतलब विंड पॉलिनेशन। वेरिएशन जो है क्यों ज़रूरी है, क्योंकि क्या होता है कि नेचर कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो ऑर्गेनिज्म को भी चेंज होना ज़रूरी है, और ऑर्गेनिज्म के चेंजेस का मतलब होता है वेरिएशन। तो वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म हेल्प इन एडॉप्टेशन, एडॉप्टेशन करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि अगर नेचर चेंज होगा तो ऑर्गेनिज्म को चेंज होना पड़ेगा, ऑर्गेनिज्म चेंज होगा तो नेचर के साथ क्या कर पाएगा, कोप अप कर पाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म हेल्प इन एडॉप्टेशन according to the environment change, which help the species to survive in change environmental condition। यानी कि environmental condition जब change होंगी तब उसको survive करने में ये help करता है। देन कॉन्डोम जो होते हैं वो बेसिकली मैकेनिकल बैरियर होते हैं, जो कि स्पर्म को कहाँ तक नहीं पहुँचने देते, स्पर्म को फैलोपियन ट्यूब तक पहुँचने नहीं देंगे, और वहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, जिससे प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। मेंस्ट्रुएशन जो है वो बेसिकली क्या है, डिस्चार्ज ऑफ ब्लड, म्यूकस एंड ब्रोकन पीसेस ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग इन रिप्रोडक्टिव फीमेल्स, और जो कि 3 से 5 दिन तक होता है 28 डेज के इंटरवल में, है ना। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ नॉन फर्टिलाइजेशन, क्योंकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं हो पाती, स्पर्म अंदर नहीं जा पाता और फर्टिलाइज नहीं कर पाता ओवम को, इसलिए यहाँ पे मेंस्ट्रुएशन होता है। अगर हम एम्ब्रियो के न्यूट्रिशन की बात करें तो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जिससे कनेक्ट होता है फीटस, है ना, प्लेसेंटा से, और प्लेसेंटा में फिंगर लाइक विलाई होते हैं, और ये जो वर्क है, इसका क्या वर्क है, न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाना, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ये सभी चीज़ें पहुंचती हैं, सभी न्यूट्रिएंट्स पहुंचते हैं फीटस तक। और इसके अलावा जो फीटस में जो वेस्ट मटेरियल बनता है वो भी यहीं से बाहर निकलता है। अब हम बात करते हैं लिस्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। एसटीडी की बात करनी है हमको कि एसटीडी क्या होते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या होते हैं, वो बताना है हमको कौन कौन से डिसीज हैं। एंड मेंशन एनी वन मेथड दैट शुड बी अडॉप्टेड बोथ बाय मेल एंड फीमेल फॉर सेफ सेक्स। सेफ सेक्स के लिए कौन कौन से मेथड जो हैं वो यूज़ करने चाहिए। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ का, तो गोनोडेरिया, सिफिलिस, जेनिटल वार्ड्स एंड एड्स, ये सभी एसटीडी हैं, यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ हैं। वही अगर हम मेथड की बात करते हैं सेफ सेक्स के लिए, तो कॉन्डोम्स जो हैं और डायफ्राम्स, ये दोनों क्या होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है, जिनसे सेक्सुअली ट्रांसमिट डिसीज़ के जो चांस हैं वो कम हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे लेबल डायग्राम बनाना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। इसके अलावा यहाँ पे एक रीज़न लिखना है कि स्टेट द रीज़न वाई टेस्टिस आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी एंड नेम द हार्मोन सीक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट हो रहे हैं। देन राइट टू ग्लैंड फाउंड इन रिप्रोडक्टिव पाथवे एंड स्पेसिफाई देयर रोल्स। यानी कौन कौन से ग्लैंड्स हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मिलते हैं और उनके रोल्स क्या हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम है इसमें ये पोर्शन है बेसिकली टेस्टिस का पोर्शन है। टेस्टिस जो है वो स्कॉट्रम जो है उसमें है, और ये जो एक पाइपलाइन सिस्टम है, डक्ट सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, इसको बोलते हैं यहाँ पे वॉस डिफरेंस।
तो टेस्टिस यहाँ पे जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फिर ये जो स्पर्म रहता है वॉस डिफरेंस से होता हुआ मूव करता है, और यहाँ से मूव करते हुआ कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा यूरेथ्रा तक। ठीक है, वॉस डिफरेंस से कहाँ तक जाएगा, यूरेथ्रा तक जाएगा। तो जो बीच में है कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंट ग्लैंड्स मिलेंगे, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, और ये ऊपर ब्लैडर है, ये इसका एक्चुअल में यूरिनरी पाथवे का सिस्टम है ये। तो यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे मिलता है, और सेमिनल वेसाइकल, सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड यहाँ पे मिलते हैं। देन यूरेथ्रा जो है इसका आउटर पोर्शन है। अब आते हैं यहाँ पे इसके डायग्राम के बाद, जो स्क्रोटम है वो बेसिकली बाहर क्यों है ना। तो स्क्रोटम प्रोटेक्ट द टेस्टिस, इसके फंक्शन क्या होंगे, तो इसके फंक्शन है कि सबसे पहले तो टेस्टिस को ये प्रोटेक्ट करता है, और इसके अलावा थर्मो रेगुलेटर का भी काम करता है, दैट मीन्स टेम्परेचर को भी मेंटेन करके चलता है ना, ताकि स्पर्म का फॉर्मेशन सही से हो पाए। तो बेसिकली बॉडी टेम्परेचर से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस जो होता है, कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है किसको, स्पर्म के फॉर्मेशन को। और क्योंकि वो एब्डोमेन कैविटी के बाहर है, इसलिए क्या होता है यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन रहता है, 1 से 3 डिग्री कम रहता है टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जिसके कारण इसमें स्पर्म फॉर्मेशन हो सकते हैं। देन टेस्टोस्टेरोन जो है वो स्पर्म का फॉर्मेशन, देन प्यूबर्टी में चेंजेस, और सेकेंडरी ऑर्गन जो होंगे, मेल सेकेंडरी ऑर्गन जो होंगे उनको भी मेंटेन करने का काम किसका है, टेस्टोस्टेरोन का। अगर हम ग्लैंड्स की बात करें तो सेमिनल वेसाइकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, ये दो ग्लैंड्स मिलते हैं। सेमिनल वेसाइकल जो होता है वो सीमन फॉर्मेशन का प्लाज्मा में हेल्प करता है ना। तो ये क्या करता है, 60 to 70% ऑफ सीमन प्लाज्मा सीक्रेट करता है, जो कैसा होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है, और इसमें फ्रक्टोज का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में होता है, और वो फ्रक्टोज जो है वो स्पर्म के न्यूट्रिशन का काम करता है। इसके अलावा प्रोटीन, प्रोस्टोग्लैंडिन एंड फाइब्रोनिजन भी होते हैं। प्रोस्टोग्लैंडिन कॉज मूवमेंट ऑफ जेनिटाइल ट्रैक्ट ऑफ फीमेल, स्पर्म आर ऑल्सो एक्टिवेटेड बाय सीक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसाइकल। तो सेमिनल वेसाइकल के सीक्रेशन से स्पर्म जो होते हैं वो एक्टिवेटेड होते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये भी सीमन प्लाज्मा बनाने में हेल्प करता है, और ये एल्कलाइन और विस्कस बनाता है उसके सीक्रेशन को। इसके अलावा इट क्लॉटिंग एंजाइम एंड केमिकल एसेंशियल बाय स्पर्म एक्टिविटी, स्पर्म एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए भी एंजाइम वगैरह ये सीक्रेट करता है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, तो दोनों के वर्क आ गए। अब आते हैं यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्वेश्चन पे, कि यहाँ पे ड्रॉ करना है डायग्राम और उसके फंक्शन लिखने हैं, ओवरी, ओविडक्ट और यूट्रस का। इसके अलावा प्लेसेंटा का क्या वर्क है। ठीक, तो अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओवरी जो है वो बेसिकली ओवा का फॉर्मेशन करता है, हार्मोन जैसे कि एस्ट्रोजन और प्रोगेस्ट्रॉन जो है वो सीक्रेट करने का काम करता है। फेलोपियन ट्यूब जो होता है उसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और यूट्रस जो होता है उसमें इम्प्लांटेशन और नरिशमेंट मिलता है। तो ये एक ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के यहाँ पर डायग्राम है, जिसमें यहाँ पे लास्ट जो ओपनिंग होती है वो होता है वेजाइना से, देन यहाँ पे होगा सर्विक्स, यूट्रस, यूट्रस का पार्ट जहाँ पे इम्प्लांटेशन होता है, यह है ओवरी, यहाँ पे जो ओवम है यानी कि ओवा फॉर्मेशन होता है और फेलोपियन ट्यूब की तरफ जाता है, ये ओविडक्ट फेलोपियन ट्यूब है, और ये है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, और ये आगे की तरफ जाएगा जायगोट, जायगोट जो है एम्ब्रियो बन के यहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है, और यहीं पे क्या होता है, पूरा जो फीटस है वो ग्रोथ करता है। प्लेसेंटा जो है वो बेसिकली नरिशमेंट देने का काम करता है, हम ऑलरेडी इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आप पीछे बैक करके देख सकते हो इजी तरीके से। इसमें रोल की बात कर रहे हैं प्लेसेंटा का, तो सबसे पहला तो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कराता है। दूसरा अटैचमेंट, प्लेसेंटा अटैच द फीटस टू यूटेरिन वॉल, यूटेरिन वॉल से अटैच रखता है। यूटेरिन वॉल बेसिकली यही है ना, ये यूटरस की जो वॉल है ये यूटेरिन वॉल भी बोलते हैं इसको हम। विली जो है वो प्लेसेंटा हैज़ अ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, फिंगर लाइक आउटग्रोथ होते हैं, जो कि क्या करेगा, जो कि एब्जॉर्प्शन वगैरह का काम करता है। वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने का काम भी प्लेसेंटा करेगा, और इसके अलावा गैसियस, fetus obtain oxygen supply from the mother blood and eliminate carbon dioxide through placenta, है ना। प्लेसेंटा में जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है उसी के थ्रू क्या करता है, वो गैसियस एक्सचेंज भी करता है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द डायग्राम ऑफ फ्लावर टू शो द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे कि ओवरी, एंथर, फिलामेंट, स्टिग्मा। तो आपको ये डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। तो बेसिकली कौन कौन से पार्ट है हम देख लेते हैं यहाँ पे, है ना। उससे पहले हम बी और सी क्वेश्चन जो है उसको हम क्लियरली पढ़ लेते हैं।
क्वेश्चन है हाउ डज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट टेक्स प्लेस इन प्लांट, फ्यूजन कैसे होता है मेल और फीमेल गैमेट का, एंड लिस्ट द ट्यूबुलर फॉर्म एनी टू डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट, मेल और फीमेल गैमेट में डिफरेंस क्या है। तो देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है स्टेमन, ये मेल पार्ट है ना, और एक पिस्टल जो है बेसिकली क्या है, फीमेल पार्ट। तो मेल और फीमेल पार्ट दोनों हो गए। तो पिस्टल जो है स्टिग्मा स्टाइल ओवरी का बना हुआ है, ये रहा स्टिग्मा, यह स्टाइल और यह है ओवरी। वही अगर हम मेल की बात करें तो मेल में यहाँ पे एंथर और ये है फिलामेंट, ठीक। तो ये एंथर फिलामेंट रहेगा। इसके पीछे जो कलरफुल रीजन होता है वो क्या है, पेटल। भाई कोई भी फ्लावर देखते हो तो कलर दिखता है, जैसे रेड कलर का हो जाता है, रोज देखोगे तो रेड कलर का दिखाई देगा, बिस्किट देखो तो रेड कलर का दिखाई देगा, है ना। तो ये जो कलर है बेसिकली पेटल के कारण आता है, ठीक। और इसके नीचे ग्रीनिश पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं सेपल। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर हुआ। अगर हम बात करें क्वेश्चन की कि जो हाउ डज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट टेक्स प्लेस इन प्लांट, मेल और फीमेल में किस तरीके से फ्यूजन होता है, तो लास्ट टाइम ही मैंने इसको डिस्कस किया है अपने पिछले क्वेश्चंस में। तो आप देख सकते हो कि आफ्टर पासिंग इनटू ओव्यूल द पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, पॉलिनेशन होगा, फिर पोलन ट्यूब बनेगा, पॉलन रिलीज होंगे, 2 मेल गैमेट रिलीज होंगे वहाँ पे। देन उसके बाद मेल गैमेट जो रहेगा एग के साथ फ्यूज करेगा, जिसे फर्टिलाइजेशन करके जायगोट बनाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिंगेमी। तो ये आप याद रखिएगा, सिंगेमी प्रोसेस होती है इसमें, और जायगोट फॉर्म करता है और जायगोट ग्रो होकर एम्ब्रियो बनाता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में जो डिफरेंस है वो ये है कि ये जनरली स्मॉल होते हैं मेल गैमेट इसमें, और फीमेल गैमेट जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। फीमेल गैमेट जो होगा उसमें कम फूड स्टोर होता है, जबकि फीमेल गैमेट में ज़्यादा फूड होता है। मेल गैमेट जो होगा वो मोटाइल होता है, और जो फीमेल गैमेट होता है वो नॉन मोटाइल होता है। तो बहुत ही बेसिक अंतर और डिफरेंस जो है मैंने यहाँ पे रखे हैं ताकि आपको आसानी से याद हो पाए। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी है कि इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आएगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो आपका वीडियो है इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने जो भी दोस्त लोग हैं उनके साथ इसको शेयर कीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।